सर आ गए सारे आंसर। सर ये नहीं हुआ। कर लेंगे ना इसको भी। हो गया सर। लेट्स सी। सारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है ना? यस। पीछे के पेज पे मैं इसको करता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। ए सेट है, बी सेट और सी सेट है। एक काम करते हैं, नाम इनको हम सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही दे देते हैं। ठीक है, मैथ्स मान लो दिया आपने, फिजिक्स मान लो, केमिस्ट्री। हर एक के अंदर एलिमेंट को ए बी सी डी ई एफ जी मान लो। सबसे पहली चीज जो आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या दी हुई है? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, विच इज नथिंग बट मैथ्स। तो मैथ्स में कितने बच्चे हैं? दोज हु आर एनरोल्ड इन मैथ्स 100। नेक्स्ट दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? E18 है। बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ कितना दिया हुआ है? 70। 70। डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी जो कि केमिस्ट्री है, वो कितना? 46। 46। मुझे एक चीज बताओ, मैथ्स और फिजिक्स में क्या आ रहा है? बी प्लस ई आ रहा है, वो 30 दिया हुआ है। मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री डी प्लस ई है, कितना आ रहा है? 28। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना दिया हुआ है? ई प्लस एफ। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, ध्यान रखना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना दिया हुआ है? 23। और तीनों में जो है वो ई, उसको 18 दिया हुआ है। अब यही जो है मुझे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। ई 18 है तो एफ कितना हो गया? 5। ई 18 है तो डी कितना हो गया? 10। ई 18 है तो बी कितना हो गया? 12। ये हो गया। अब आगे और डिस्कशन कर लेते हैं। डी ई एफ जी 46 है, तो डी ई एफ मिला के कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। 30, हाँ। तो यहाँ से जी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट बी सी ई एफ देख लो। अब बी कितना है? 12। सी पता नहीं है। ई और एफ देख लो, तो 12 और ई इज 18, 30 और एफ इज 5, तो 35। तो बचे कितने? सी में 35 बचे। सिमिलरली ए बी डी ई में बी डी और ई आपको मालूम है, तो ये 40 हो गया। तो ए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपको जो जो डेटा चाहिए सब मिल जाएगा। तो मान लो ए सिर्फ आपको निकालना था, तो ए क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स ओनली, दैट इज 60। यस, ए क्या बताएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स ओनली। दूसरा आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स ओनली, 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री ओनली 13, है ना? अब मुझे निकालना है कोई भी स्टूडेंट अगर एनरोल्ड नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालूंगा। तो 60 प्लस 35 95, 95 प्लस 13 108, 120 130 135 153। ओके, सर कैसे निकाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सबको ऐड कर लो, ये जितने लिखे सबको ऐड कर डालो। ये जितने लिखे हुए हैं सबको ऐड कर लो आप। ये जो भी है गिने चुने स्टूडेंट है, और इसके अलावा जो होंगे 175 माइनस वो बाहर होंगे ना। तो टोटल कितने दिए हुए हैं? 175 दिए माइनस 153 है, 22 आ जाएगा। सही है? इज इट क्लियर? यस। बस इसी में खेलना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, तो कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। अभी इसके बाद और आगे चलेगा, तो बधाई हो आपको, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कर सकते हो, ठीक है ना? लिख लो एनसीईआरटी चैप्टर 1 अभी आप कर सकते हो इसके बाद, ठीक है? आगे चलें? यस सर। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं हम, दैट इज नथिंग बट रिलेशंस। ठीक है ना? तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चलेगा रिलेशन में।
रिलेशंस, ठीक है। इज इट क्लियर? किसी को पूरे चैप्टर में कोई भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सब कंफर्टेबल है? कौन कौन कंफर्टेबल है रेज योर हैंड, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है। इतना आसान चैप्टर इसके बाद हमको दिखेगा भी नहीं। तो जिन जिन को पूरा चैप्टर समझ आ गया रेज योर हैंड, मुझे पता चल जाए एक बार। सारे बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, सबको कंफर्टेबल है? ठीक है। अवध, मोहम्मद शल्ला वाला, अमेया, अर्श और अब्दे मनाफ। अवध का शायद नेट का इशू। अवध पता चल रहा है आपको बेटा? मोहम्मद, यस सर। मोहम्मद ये चैप्टर क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नो सर, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। आसान है ना चैप्टर? कुछ है इसमें डिफिकल्ट लग रहा है कुछ हाँ ऐसा? सर, नहीं सर कुछ नहीं। मॉड्यूल भी कर लेना, काफी इजी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अवध का पता नहीं चल रहा है अवध का। बाकी हिमांशी क्लियर है सब कुछ? कशिश? यस सर। मैनुअल? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नाउ। हम अब आगे चलते हैं। अब जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो करेंगे मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Now what do I mean by Cartesian product of two sets? It is nothing but A cross B। उसको हम लिखते हैं A cross B, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? It is all the elements of the order pair A, B। आपको सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के A, B लिखने हैं such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। Is it clear? सर मतलब ए स्मॉल ए और बी एक नंबर है या एक सेट है? मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए और बी एक सेट है। इसको लिख लो। तो मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? एक सेट ए है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? ए क्रॉस बी में वो सारे ए कॉमा बी होंगे, मतलब 1 कॉमा एक्स, नेक्स्ट 1 कॉमा वाई, नेक्स्ट 2 कॉमा एक्स, नेक्स्ट 2 कॉमा वाई, नेक्स्ट 3 कॉमा एक्स, नेक्स्ट 3 कॉमा वाई। क्लियर? ये सबको समझ आ गया? यस सर। वो ऊपर का A belongs to A और B belongs to capital B, वो मतलब ए मतलब जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट में होना चाहिए। सेट का होना चाहिए। यस ठीक है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई एज्यूम दैट यू वुड बी नोइंग, कि x, y इज नॉट इक्वल टू y, z। ऐसा कभी नहीं होता है ना, जब तक x और y इक्वल ना हो। क्लियर? हाँ। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे लिखना है b क्रॉस a तो वो क्या हो जाएगा? इट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b, a such that b belongs to capital B X and a belongs to capital A। ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, सॉरी ये है इसके अंदर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, सेकंड इंपॉर्टेंट इज दिस, थर्ड इंपॉर्टेंट नोट इज a cross b is not equal to b cross a until a and b are equal। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो a क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यस सर। चलें आगे। सर एक मिनट लिख लो। यस यस सर। सर कोई एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होता है तो? क्या बेटा?
कोई भी एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होता है तो आई से मल्टीप्लाई होता है तो हाँ मतलब A क्रॉस B है और B अगर एम्प्टी मतलब नल सेट है तो हाँ, तो बी अगर आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका आप मैपिंग कैसे करोगे आप? मतलब उसको कैसे आप, दूसरा सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो उसका क्रॉस नहीं कर सकते ना आप, ठीक है ना? यस तो सर 0 हो जाएगा उसका। जीरो मतलब लॉजिकली ये हम एक सेट बना रहे हैं, जीरो तो एलिमेंट की बात होती है तो उसके अंदर एलिमेंट जीरो ही होंगे, जीरो एलिमेंट है तो क्रॉस में भी जीरो एलिमेंट्स ही होंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। चलें आगे। यस यस नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं अभी हम लोग। नोट दिस विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? मान लो सेकंड है क्योंकि फर्स्ट नोट तो हम लिख चुके हैं। अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे? m इंटू n हो जाएगा। क्यों भाई? हर एक एलिमेंट n के साथ पेयरिंग हो रहा है। देखो ना, फर्स्ट जो a के अंदर है वो हर n के साथ जाएगा, फिर दूसरा n के साथ जाएगा, तीसरा n के साथ जाएगा, तो m बार n आएगा ना, तो m इंटू n आ जाएगा, यस सर। है ना? का मतलब वो जो ब्रैकेट के अंदर है कि वो सबको काउंट करना, जैसे वहाँ पे 1 और 2 है और दूसरे में 1 है, तो 1 1 और 1 2 हो गए ना, दो तो टोटल 4 एलिमेंट। 1 1 और 2 1, ठीक है ना? तो टोटल 4 हो गए ना उसमें। तो कैसे होंगे भैया, तुम क्या बोल रहे हो? समझ नहीं रहा मेरे। ए 1 2 है, बी में 1 है, तो क्या बनाना है बताओ? ए क्रॉस बी बनाना है, हाँ सर। बना लो। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा इसके अंदर? 1 1 आ जाएगा और 1 और यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, बस खत्म। और क्या आएगा? तो सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 हुए ना, 2 ही हुए ना, सही है ना? एक 1 1 और एक 2 है। हाँ खाली वो राउंड ब्रैकेट अरे ये ऑर्डर पेयर है, ये तो पूरा एक एलिमेंट है, दिस इज वन एलिमेंट। ओके। इस अब जो अंदर एलिमेंट्स sir, आएंगे ना okay. सेट के अंदर, सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले जो हाँ। नेचुरल नंबर का सेट था उसमें एक एक एलिमेंट है, अब जो सेट आ रहा है ना ये अपने साथ पूरा ऑर्डर पेयर लेके आ रहा है। अब सेट के अंदर ऑर्डर पेयर है a कॉमा b, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। ओके ठीक है, हम धीरे धीरे अभी अपने ये दो जो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी किया है, हमको a कॉमा बी एक पूरा ऑर्डर पेयर दे रहा है, वो a कॉमा बी पूरा एक सेट के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट पूरा का पूरा एलिमेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। चले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। मान लो आपके पास दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर a कॉमा b है सच दैट 2a plus b is equals to 5 where a b belongs to whole numbers। ठीक है, is it clear? So write set a, so write set a in roster form। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो आप। a कॉमा b जो ऑर्डर पेयर है सच दैट 2a plus b 5 है, a b होल नंबर्स है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिख के बताइए क्या होगा।
2,1, 1,3 और 0,5, 1,3, 2,1. 0,5 आएगा। नहीं, हाँ 0 भी आएगा। सर 3 एलिमेंट्स आए। हाँ सर 3 है। ओके चलो अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। ए और बी का ऑर्डर पेयर सच दैट 2a + b = 5 दिया हुआ है। ए बी होल नंबर है। ए और बी होल नंबर से शुरू करेंगे तो क्या क्या होल नंबर डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो पहले। Yes. अगर 1 डाला आपने तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 3, 3। 1,3. नेक्स्ट अरे 0 भी डाल सकते हैं होल नंबर से तो 0 से 0, कर लेते 5 हैं। 0,5, 1,3 1. और 2,1। ठीक है ना। 0 to 5 नेक्स्ट 2,1,3 3. 2,1 2, सही है ना? 2,1. सही है 2,1 Yes, है ना? Yes, sir. ऐसे तो सर सर आप म्यूट हो। हाँ सर म्यूट हो गया। सर म्यूट है। अच्छा सुनो मुझे पता ही नहीं था। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर n है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितना होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितना होगा। सर उसमें m/n होगा। M cross. होगा 2n। देखो तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स आ गए, पावर सेट में क्या होता है 2 की पावर mn हो जाएगा। 2 की पावर m. सबको क्लियर है भाई? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। यस ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स तो 2 की पावर mn अलग अलग सबसेट्स होंगे तो उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबको क्लियर है? Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। एक और क्वेश्चन थर्ड में दे देता हूँ आपको। भाई मान लो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3 है, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 3 और 4 है, सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1, 3, 5 है। तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा। नेक्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ठीक है, ये दोनों फटाफट मुझे बता दो आप क्या आ रहा है आंसर। ये आएगा ना, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे देंगे, मतलब उसको शॉर्ट कर देंगे। क्लियर है? यस सर।
सर हो गया। चलिए तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके पास। सर हो गया। ए क्रॉस बी पहले तो आपने निकाल लिया, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल लिया आपने, तो आपके 3 पास 4 आंसर 6 8 9 12 सेट है क्या? ऑर्डर पे रहेगा, ऑर्डर पे रहेगा। 1,3 2,3 और 3,3 3,3 यस सर। कितनों का ये आ गया? Yes, रेज sir. पहले मुझे पता चल जाए कितनों का ये आ गया। फटाफट फटाफट हैंड रेज कर लो आप। सही कम टू नो के इतने बच्चों को तो पता चल गया है। सर आ गया। जिन जिन का आ गया प्लीज रेज योर हैंड, आ गया एक बार हम लोग सर। कंफर्म हो जाए। सर वो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेम ही है लगभग। सर सेम ही है ना? हाँ दोनों सेम ही आएगा। वो एक्चुअली हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव सर। प्रॉपर्टी लगेगी ना। हाँ हाँ सर सेम ही है। आदम का नहीं आया क्या? हुसैन, अवध, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं करा, क्वेश्चन इसको सॉल्व करा है। क्वेश्चन आपने सॉल्व करा? नहीं कर रहा तो हूँ। सॉल्व करो ना, क्वेश्चन ये सॉल्व करो एक बार, तो मुझे बताओ ना आ रहा है कि नहीं आंसर, फिर मैं सॉल्व करूँ नहीं तो। ओके सर। आदम का नहीं आ रहा है क्या? फातिमा नहीं सर। देखो करते हैं कैसे करेंगे इसको। ए क्या है मेरे पास? 1 2 3 है। बी क्या है? 3 4 है। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। उसे सिंप्लीफाई कर सकते तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ए इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी कर लो। ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा आपके पास? 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 और 3 5। कॉमन कॉमन एलिमेंट्स उठा लो। 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, हाँ है। 1 4 है इसमें, 1 4 है नहीं है। 2 3 इसमें 2 3 है, हाँ है। 4 2 4 इसमें नहीं है। 3 3 इसमें है, हाँ है। 3 4 इसमें है, नहीं है। तो 3 एलिमेंट्स कॉमन है। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? यस सर सेकंड में आएगा 1 3 2 3 3 3। हाँ ये दोनों सेम है, सेम ही आएगा। तो प्रॉपर्टी कोई है। चले आगे। Let's start with our next topic, that is relations. कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अरे एक मिनट पीछे की स्क्रीन करो। लिखो। अब ये कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन ये किस चीज का था? हो गया सर। सेट। वो बेटा आपके पास सेट्स है, सेकंड भी सेम ही है। उनके हर एलिमेंट्स को भाई पहले सेट से एक एलिमेंट लिया, सेकंड से एक एलिमेंट लिया, हाँ सेम आंसर ही आएगा बेटा, ठीक है ना। तो उनसे ऑर्डर पेयर बनाइए। अभी ऑर्डर पेयर एक्चुअली क्या है पता है आपको? ये 2 डिमेंशन में एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, ठीक है। एक्स और वाई कॉमा जो ऑर्डर पेयर है ये 2 डिमेंशन में पॉइंट है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सर तो मतलब हम जो 2 सेट निकाल रहे हैं तो उसका पॉइंट 2 डायमेंशन में आ रहा है, मतलब एक सेट एक ही डायमेंशन में लाई कर रहा है। यस एक सेट है जो एक पॉइंट्स बता रहा है नंबर लाइन के ऊपर। अगर हम उसको नंबर लाइन पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और दो जो आपके पास गिवन सेट्स हैं उनको 2 डिमेंशन में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो नंबर लाइन के ऊपर दोनों को मिला के बन सकते हैं। तो वो एक पूरा प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। अगर सेट के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं तो वो तो पूरा 2D प्लेन आ जाएगा, ठीक है ना। यस अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं रिलेशंस। रिलेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन इज a subset of A cross B taken in some manner. It is a subset of A cross B taken in manner. तो रिलेशन लिखा कैसे जाता है? A relation R is defined from A to B. Sir, can you repeat? Yes beta. What do you mean by relation? It is a subset of A cross B taken in some manner. A cross B का जो सबसेट है उसको किसी एक तरीके से आपने लिया है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं हमने वो रिलेशन को, जैसे आप A क्रॉस B है ना, उसको आपने कुछ नाम दे दिया, ठीक है। तो A क्रॉस B को आपने नाम दे दिया C D, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है। रिलेशन भी एक ऐसा ही सेट होगा, लेकिन उसकी खासियत क्या है? वो A क्रॉस B का सबसेट होगा,
और किस तरीके से वो सबसेट लिया जाएगा वो कोई एक तरीका हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दे दूं, मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक सेट दिया हुआ है A विच इज 1 2 एंड 3, मेरे पास एक दिया हुआ है सेट विच इज B दैट इज 2 3 5 6, सही है। तो अगर मैं A क्रॉस B की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 6, सही है, ये सही है। तो A क्रॉस B मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 और 3 12, इज इट क्लियर। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट है। मतलब रिलेशन को मैं किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, जैसे 1, 2, 1, 6, 2, 2 और 3, 6, तो ये 4 एलिमेंट्स को ले लिया ना मैंने। अब ये क्या बोल सकता हूँ, सबसेट से A क्रॉस B का, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर। रिलेशन क्या है, वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। भाई A क्रॉस B का जो सबसेट है वो रिलेशन होता है। इज इट क्लियर। A क्रॉस B एक बहुत बड़ा सेट है। वो खाली A क्रॉस B के लिए रिलेशन, A और B के ऊपर ही तो है ना बेटा। सब रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन है, A और B पे डिफाइन है। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है, यूनिवर्सल सेट जो होगा जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें से एलिमेंट्स चुनोगे आप, तो यूनिवर्सल तो A क्रॉस B होगा ना। इसके अलावा कहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट बनेंगे। A और B को लेके जो एलिमेंट्स बना सकते थे आपने, वो सारे कैसे बनेंगे, A क्रॉस B तो बनाएगा। जैसे A में 3 है, B में 4 है, तो A क्रॉस B के जो यूनिवर्सल सेट A और B को लेके बनाया जा सकता है, वो A क्रॉस B तो हो सकता है। इज इट क्लियर। यस इतना ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट उठा लूंगा, वो रिलेशन कहलाएगा। अलग अलग सबसेट्स उठाओगे तो उनके अलग अलग नाम दे देना, वो सारे अलग अलग रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूँ मैं। ओके, अब इसको लिख लो फटाफट। तो ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, बताओ कितने रिलेशन बन सकते हैं। एक नोट के लिए हम लिख लेते हैं। बिफोर, एक मिनट पहले नोट लिख लो सारा का सारा, मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप सारा नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब कितने रिलेशन पॉसिबल है भाई। A के अंदर m एलिमेंट्स है, B के अंदर n एलिमेंट्स है। इज इट क्लियर। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे, हाँ है ना। और A क्रॉस B के सबसेट्स कितने होंगे, mn की पावर mn। A क्रॉस B के सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर mn होंगे ना भाई। 2 की पावर mn एलिमेंट्स होते हैं ना पावर सेट में। वो क्यों होते हैं, 2 की पावर mn सबसेट्स होते हैं इसीलिए। यस सो नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस पॉसिबल, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस पॉसिबल, कितने अलग अलग रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, 2 की पावर mn ही तो हो सकते हैं। क्यों भाई, कितने भी एलिमेंट्स को लिया जा सकता है, कितने अलग अलग एलिमेंट्स ले सकते हैं, जितने अलग अलग सबसेट्स होंगे। इज इट क्लियर। यस सर। भाई एक सेट में मान लो एलिमेंट्स 1 और 2 है, एक सेट में मान लो एलिमेंट्स A और B है, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 4 2/4 4 तो एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स 2/4 है 2:4 3 है ना। सबसेट्स कितने हैं, 2/4 सबसेट्स है। सर इसमें भी एक सबसेट फाई को लेना है मतलब। हाँ फाई को ले सकते हो ना। फाई को किसी के साथ मैप नहीं कर रहे। फाई एलिमेंटल जो अंदर होगा वो रिलेशन क्या बताएगा, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जी क्लियर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है, 2 की पावर n अलग रिलेशंस पॉसिबल होंगे आपके लिए। ठीक है, 2⁻m अलग रिलेशंस पॉसिबल होंगे। यस ठीक है, यस सर। ओके नेक्स्ट अभी हम चीज देखते हैं। अब रिलेशन जब मैंने डिफाइन किया तो थोड़ा बहुत इसको और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो आप चीज, व्हाट इज द रिलेशन, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B टेकन इन सम मैनर। ठीक है,
ए में 1 और 2 है, 1 A to B। अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करो ना, तो ये एक्चुअली एक रिलेशन लिखा हुआ है। यहाँ क्या होल नंबर वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, ये एक रिलेशन लिखा है, पता है आपको? ए और बी तो होल नंबर्स है, होल नंबर्स है, तो ए क्रॉस बी के अंदर तो इन्फिनिट एलिमेंट्स आ जाएंगे, यस और नो? भाई ए के अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स है, बी के अंदर इन्फिनिट, तो ए क्रॉस बी में इन्फिनिट होल नंबर्स का आ जाएगा ना रिलेशन। तो उसमें से एक रिलेशन ऐसा हमने लिया है कि जहाँ पे 2a + b = 5 है, तो ये इसका एक सबसेट होगा। तो जो a है ना, ये एक रिलेशन है। अभी तक हमने नाम नहीं दिया था इसको, लेकिन अब हम नाम दे रहे हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा वो एक रिलेशन कहलाएगा। इस मैनर में वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैनर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को 2 बार से मल्टीप्लाई करो और सेकंड एलिमेंट को एज इट इज ऐड कर लो, तो सम मेरा 5 होना चाहिए। ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने, एक तरीका बताया कि इस तरीके से अगर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, दो सेट्स के एलिमेंट के बीच में, वो एक रिलेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? अब जब मैं a, b होल नंबर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा ना, तो उसमें 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे इन्फिनिट एलिमेंट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली 0 5 भी उसमें आएगा, 1 3 भी उसमें आएगा और 2 1 भी उसमें आएगा। तो ये एक सेट, ये जो पूरा एक सेट है a, वो क्या है? पूरे जो ऊपर रिप्रेजेंट किया गया उसका सबसेट है। आप समझ आ गया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस। इसको लिख लो, फटाफट लिख लो डेफिनेशन रिलेशन के बारे में जो हमने लिखा है, और भी इसको हम अच्छे से और अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में। अब आप मॉड्यूल ड्रिल 6 तक कर सकते हो। यस ड्रिल 6 तक आप कंप्लीट कर ड्रिल लेना। 5 में मैंने प्रूविंग सम थे। हाँ सर रिलेशन मतलब कोई भी सेट में से कोई कंडीशन के हिसाब से हम सबसेट्स निकाल रहे हैं। बस 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 बिल्कुल सही, आपने एकदम परफेक्ट चीज को पकड़ लिया है। आपको कोई एक रिलेशन होता क्या, किसी एक तरीके से आपने वो एलिमेंट्स को सबको लिया है। ओके You have taken them in some manner. Yes बेटा। सर तो सर अब 6th को क्लास होंगे? सैटरडे को क्लास होंगे? हाँ सैटरडे को होगा ना क्लास। TTS में चल रहा है ना आपका? TTS में चल रहा है, 6th को क्लास होगा, बिल्कुल होगा। संडे को 6 घंटे का पेपर भी होगा, आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। सर वो टाइम क्या होगा? वो बेटा जैसे हमारे पास आ जाएगा हम 6 आपको घंटे का फॉलो कर पेपर। सकते। यस बेटा बताओ। नीट वालों का 3 घंटे का ही होगा। सर हमारा 70 मार्क्स का होगा। आप लोगों का मेंस और एडवांस दो एग्जामिनेशन हम जिसके लिए टारगेट कर रहे हैं, इसलिए 2 एग्जाम का पैटर्न का पेपर होगा। एडवांस का पेपर बहुत कम होता है, मतलब एवरी 30 डेज या 45 डेज में एक बार होता है। बाकी मेंस लेवल के एग्जाम आपके होते हैं, तो अच्छे तो से। एडवांस के क्वेश्चन कितने आते हैं? एडवांस का पैटर्न भी एक्चुअली हर बार थोड़ा सा चेंज ही रहता है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि पैटर्न फिक्स रहता है। जेई भी हर बार पैटर्न चेंज करता है एडवांस का। लास्ट ईयर सर तो हमें 6 घंटे का एडवांस का ही पेपर आएगा। 3 घंटे का एडवांस। 3 घंटे में जब तुम ऑफिशियली आईआईटी का एग्जाम लिखोगे ना, जेई एडवांस का जब एग्जाम लिखोगे, हाँ तब है। तब 2 पेपर होंगे, बिल्कुल 6 घंटे के होंगे, और वो पेपर 1 पेपर 2 कहलाएगा। सर 2 पेपर से क्या होगा? सिद्धू वो तो उन्होंने डिसाइड कर रहा है कि इस तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, अब हमारे हाथ में थोड़ी ना। अपना थोड़ी चलता। और उसमें क्या होता है, नहीं एक्चुअली एक और भी रीजन है। देखो उसमें क्या है ना, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इनके पास बहुत वैरायटी है। एक इंटीजर टाइप डाल देंगे, एक में मैच द फॉलोइंग डाल देंगे, एक में मल्टीपल करेक्ट डाल देंगे, एक में पैराग्राफ डाल देंगे। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। अलग अलग तरीके से बच्चे को चेक करते हैं कि भाई इंटीजर में इसके ये कैसे कर रहा है सॉल्विंग, मोर देन 1 करेक्ट वालों को कैसे सॉल्व कर रहा है, पैराग्राफ वाले को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग भी इसमें ऐसा नहीं है कि भैया चलो एक हो गया तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 होता है, वहाँ ABCD होता है। तो 1 का ABC भी हो सकता है, 2 का BCD हो सकता है, 3 का ABD हो सकता है। ठीक है, इसमें मोर देन बिल्कुल बिल्कुल। और मार्किंग भी इस हिसाब से होती है कि अगर आपने एक भी गलत मैच कर दिया ना, तो पूरा नेगेटिव मिल जाएगा, भले आपने 2 सही किया 1 गलत कर दिया। एक और गलत मैच हो जाएगा, एक गलत किया तो। ठीक है, चलो फटाफट ये लिख लिया आपने। मतलब वो सम्स के डाउट क्लियर करोगे लॉग के? नहीं, वो लॉग के जो सम के डाउट्स हैं आपके, उसके लिए अलग डाउट क्लास रखेंगे। ये जो क्लास मैंने रखी है, इसमें प्लीज वही लोग आए जिनको चैप्टर ही समझ नहीं आया या चैप्टर में समझने में कुछ दिक्कत है।
आपका अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है, डाउट्स है, तो वो डाउट सेशन जो मैंने आपके रखे हुए हैं वो उसी के लिए है। ये मैं बैकअप क्लास रख रहा हूँ, जिन बच्चे लॉग की डाउट क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको आ ही नहीं रहा है, तो उनके लिए ये क्लास रखिए कि पहले उनको लॉग आ जाए अच्छे से, ठीक है। So this class is meant for those who are not having difficulty in understanding the chapter, not solving the questions. चैप्टर अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले उनको वापस से हम पूरा पीडीएफ हमारा एक बार वापस से गो थ्रू करेंगे, पीपीटी पूरा वापस से समझाएंगे जो जो टॉपिक में उनको डाउट है। सर तो फिर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई क्लास रखोगे? तो रखता तो तुम आते नहीं हो भैया, लास्ट टाइम सर हमारा डाउट क्लास था, नहीं, डाउट क्लास में टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया, किसमें करेंगे? अलग अलग नाम से थोड़ी क्लास रखेंगे। डाउट क्लास मतलब उसमें नहीं सर, मतलब आपने कई देखे हो क्वेश्चंस कि हमें काम लगे। तो तुमने मॉड्यूल सॉल्व किया पहले? हाँ सर। किया तुमने मॉड्यूल सॉल्व? हाँ सर, कर दी पूरी। नहीं, हाँ में तो दम नहीं लग रहा सर, हो गई पूरी सॉल्व, वो पूरी, एक भी दूसरी डाउट बुक नहीं है कर रहा मॉड्यूल हूँ। नहीं सर, अभी तो नहीं है। भेजो मुझे पूरा सर मॉड्यूल डाउट सॉल्व किया हुआ, भेज दो अभी, व्हाट्सएप कर दो, चेक कर लेता हूँ पूरा का पूरा जो तुमने मॉड्यूल सॉल्व किया। लेट मी सी। पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको एक भी डाउट ना हो। नहीं सर, क्लास अटेंड तो करता हूँ, सिर्फ लास्ट क्लास ही अटेंड नहीं किया। तो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो पूरे डाउट तो उसी में डिस्कस किए थे हमने बेटा। नहीं सर, मैंने अटेंड अटेंड, सर आपने 45 तक वो एमसीक्यू भी सॉल्व किए, तब तक किए थे, उसके बाद एक क्लास नहीं किया मैंने अटेंड। उसके बाद 2 क्लास और लिया मैंने, दिया हुआ एक ही था लेकिन हमने 2 क्लास किया। बच्चों के डाउट्स थे, पूछो सबसे। हाँ सर, वो भी तब भी मैं था ही, पर उस एक दिन मैंने मिस किया, उस दिन कौन सा था वो नहीं पता। तो तुम्हारा मॉड्यूल पूरा सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया है बिना डाउट के। सर। नहीं है डाउट्स अभी तो। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल आपको डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन आपसे हो गए। तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन लॉग में नहीं बनेंगे, टेंशन मत लो। अगर तुमसे पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो गया बिना किसी डाउट के तो तुम मास्टर हो गए लॉग में, यू विल नॉट हैव एनी डाउट नाउ, और आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है सर, हमारी एग्जाम वेबसाइट पर होगी या ऐप पर? वेबसाइट पे होगी। ऐप इज फॉर ओनली फाउंडेशन 8, 9, 10 के बच्चों के लिए। तुम लोगों के लिए 11, 12 का तो अलग से सॉफ्टवेयर पहले से लिया हुआ है। ठीक है, अब जो हम चीज कर रहे थे ये सबने लिख लिया कि नहीं लिखा? यस यस। तो अब रिलेशन को हम एक और तरीके से करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं। जो ये चीज यहाँ लिखी हुई है 2a + b = 5, तो यहाँ पे होता क्या है, अब रिलेशन को हम मैपिंग के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट चीज आप लिख लो मैपिंग। अब मैपिंग में होता क्या है, मैपिंग के अंदर हम 2 सेट्स को बनाते हैं ऐसे, एक सेट ऐसे बना दिया, एक सेट ऐसे बना दिया, और इनके बीच में जो हमने कर दिया उनको क्या कर दिया, रिलेट। ये आपने लॉग में भी कराया था एक बार। ठीक है ना, ये मैपिंग हमने करी हुई है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ये ए के सेट के होंगे, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स होंगे। तो मान लो 1 2 3 4 है और यहाँ पे ए बी सी है, तो 1 का ए के साथ मैपिंग दिया हुआ है, 1 का बी के साथ मैपिंग है, 3 का बी के साथ है और 4 का सी के साथ है। तो जो रिलेशन होगा वो क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे 1, A 1, B, 2 का मैपिंग ही नहीं किया हुआ है तो ठीक है, 3, B और 4, C होगा। इज इट क्लियर? तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ यस। तो मतलब ऐसे कोई भी बना सकते हैं? हाँ, वो जो भी दिया होगा रिलेशन आप बनाओगे नहीं, रिलेशन आपको दिया होगा कि ऐसा होता है, रिलेशन दिया होगा कि भाई ये रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, R इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, इन विच मैनर दैट विल बी डिफाइंड टू यू। आप कौन सा सबसेट लोगे? नहीं तो अपनी पसंद का सबसेट थोड़ी लेंगे, ठीक है ना। तो वो दिया होगा क्वेश्चन में। ओके, अब जो फर्स्ट एलिमेंट्स A है उनको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, और B को हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ रिलेशन। लिख लो, ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। सर डोमेन ऑफ मतलब रिलेशन ये टर्म्स क्यों दिए हैं उनके लिए? सब बताऊंगा ना आगे। नाम से हम पहचानते हैं ना, ए सेट को हम बार बार थोड़ी ना बोलेंगे ए सेट